आपने कभी ना कभी नोकिया के फ़ोन्स तो यूज़ किए ही होंगे। उनकी मजबूती से तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे कि नोकिया कितने स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ोन बनाता था। आपने काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी, पर आज मैं आपको एक फैक्ट बताने जा रही हूँ। वो सुनकर आप रियल में यकीन करने लग जाओगे कि वाओ, कितने स्ट्रॉन्ग फ़ोन्स होते थे। तो गाइस, एक बार एक पुलिस ऑफिसर ने अपने पीछे की पॉकेट में नोकिया लुमिया 520 रखा हुआ था और उसी वक्त उन पर किसी ने पीछे से फायर किया और आप शॉक हो जाओगे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि बुलेट फोन्स में ही फंसी रह गई थी और उनकी जान बच गई। वाओ, कितने स्ट्रॉन्ग फोन था, एक बुलेट को भी रोक दिया। आईफोन के तो शायद टुकड़े टुकड़े हो जाते। हम अपनी नेक यानी गर्दन कितनी टर्न कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्रीज तक। उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो नेक पेन या और भी बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगेगी। पर ये जो इस फोटो में आदमी दिख रहा है, वो अपना हेड 180 डिग्रीज तक टर्न कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है मार्टिन लोरेलो और इनका ह्यूमन ओल्ले नाम से भी जाना जाता है। ये इनकी नेक इतनी फ्लेक्सिबल थी कि पूरी 180 डिग्री तक टर्न हो जाती है। हम 90 डिग्री से करेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। मतलब नेचर भी कितनी कमाल की चीज़ है ना। इम्पॉसिबल थिंग्स भी कभी कभी पॉसिबल हो जाती है। आप घर पर ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना और कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना डॉक्टर को तकलीफ होगी। में से बहुत से लोगों ने कैमोफ्लेज का नाम तो ज़रूर से सुना होगा, जिसे जानवर खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने माहौल के जैसे बनकर इसमें छुप जाते हैं, जैसे गिरगिट करता है। लेकिन ज़रा देखकर बताओ कि क्या आपको इस फोटो में कोई कीड़ा नज़र आ रहा है? वही कीड़ा जो आप अक्सर अपने दोस्तों में डिटेक्ट कर लेते हैं। नहीं ना, क्योंकि ये दिखने वाला पत्ता खुद एक कीड़ा है जो एक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखता है और ये चाइना में पाया जाता है। इसका नाम है यूरोपियामिटी क्यूनोटिना। जुबान ही टेढ़ी हो गई और ये खतरा महसूस होने पर खुद को एक सूखे पत्ते की तरह गिरा लेता है। सच में नेचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ना? जस्ट लाइक दिस बटरफ्लाई, जो आपको सूखे पत्ते लग रहे होंगे, लेकिन दरअसल ये भी एक बटरफ्लाई है। आपने ऑस्कार अवार्ड के बारे में तो सुना ही होगा। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा और वैल्यूएबल अवार्ड है। हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसे लाइफ में एक बार ये अवार्ड ज़रूर मिले, पर इसे पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो फैक्ट ये है कि चार्ली चैपलिन, जो अपनी साइलेंट कॉमेडी से सबको खूब हंसाते थे, उनको ये हॉनोरेरी कॉमेडी ऑस्कार अवार्ड मिला और उनकी इस अवार्ड के लिए 12 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, जो कि अब तक का ऑस्कार हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। शायद इनका ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाया नहीं। आपको चार्ली चैपलिन कैसे लगते हैं? कमेंट में ज़रूर से बताना। आजकल सोशल मीडिया से कौन वाकिफ़ नहीं है। हम लोग अपनी डेली रूटीन में से काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं। खासकर आजकल की यूथ तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट के बिना तो अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकती। तो गाइज, इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो 2013 में मार्क जकरबर्ग, जो मेटा यानी फेसबुक के ओनर हैं, उन्होंने स्नैपचैट को खरीदने के लिए इवान थॉमस को, जो कि स्नैपचैट के फाउंडर हैं, उनको $3 बिलियन का ऑफर दिया था, पर उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया था और 2021 में स्नैपचैट ने $100 बिलियन की मार्केट रिवोल्यूशन को हासिल कर लिया था। तो अगर उस टाइम इवन स्नैपचैट को सेल कर देते तो आज वो इस माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाते और इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हम में से किसी को भी कैश की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि चलो एटीएम से निकाल लेते हैं, और वो सबसे इजी वे है कैश विड्रॉ करने का। और अगर हमारे आसपास एटीएम नहीं हो तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। एटीएम हमारी ज़रूरत का हिस्सा भी बन गया है। तो गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां केवल 2 एटीएम्स ही हैं, तो आप शायद यकीन नहीं करोगे, पर ये सच है।
तो गाइस एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ATMs ही इंस्टॉल्ड हैं जो कि वेल्स फार्गो एंड कंपनी की हैं, जो मैकमर्डो स्टेशन में है, जो अमेरिका रिसर्च सेंटर है। आपको पता ही है एंटार्क्टिका में पॉपुलेशन है ही नहीं, इसलिए यहाँ सिर्फ 2 ATMs ही हैं जो कि इमरजेंसी यूज़ के लिए हैं। जब भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे जाती हैं तो सबसे ज़्यादा बोर हस्बैंड ही होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्या लें और क्या ना लें। वो सिर्फ वाइफ की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो शॉपिंग पे आने के लिए मना भी नहीं कर सकते और हाँ बोलकर फंस जाते हैं। तो चाइना में ऐसा ही हस्बैंड के लिए वहाँ के मॉल्स में हस्बैंड स्टोरेज नाम का एक सेक्शन है, जहाँ वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के जा सकती है और हस्बैंड को खेलने के लिए गेमिंग कंसोल्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं। मतलब अब शायद चाइना में कोई हस्बैंड मना ही नहीं करेगा शॉपिंग पे जाने के लिए अपनी वाइफ के साथ। आपका मन तो करता ही होगा कि पूरी दुनिया घूमी जाए, एक एक कंट्रीज में जाएं और वहाँ के कल्चर और लाइवलीहुड के बारे में स्टडी करें। पर आप इस टाइम जब ये फैक्ट सुन रहे हो तब भी ये सोच ही रहे होगे कि मुझे भी पूरी दुनिया घूमनी है। गाइस फैक्ट ये है कि मेरी एलेक्सी एल्फोर्ड से इन्होंने महज 21 साल की उम्र में दुनिया की सारी कंट्रीज विजिट करी हुई हैं और इनके पास इस अचीवमेंट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मतलब हम इस उम्र में कॉलेज से बंक करके मॉल्स में घूमते हैं और इन महान ने तो पूरी दुनिया ही घूम ली और ये सबसे यंगेस्ट पर्सन है जो सब कंट्रीज विजिट कर चुके हैं।